सर आज हम एक ऐसे लोन की बात कर रहे हैं जो कुछ लोगों के लिए नेसेसिटी है और कुछ लोगों के लिए पैशन है। व्हीकल लोन के बारे में हम बात करेंगे आज। अगर आप चेक करेंगे, कार लोन उन चुनिंदा लोन्स में से है जिसमें इंटरेस्ट पेमेंट अपफ्रंट 3 से 4 साल में आपसे पूरा का पूरा ले लिया जाता है। व्हीकल लोन उन चुनिंदा लोन्स में से है जिन लोन्स में आपको कम से कम लोन अवेल करना चाहिए। एज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि आप बड़ा डाउन पेमेंट और शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए लें। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ बिज़नेस में। देख रहे हैं खास सीरीज़ पर्सनल फाइनेंस की मास्टर क्लास विद रचित खंडेलवाल। रचित जी हमारे साथ में जुड़ते हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हैं, देश का जाना-माना नाम है। बताते हैं हमें कि पूँजी को कैसे बचाना है, बढ़ाना है, अपनी वेल्थ को कैसे ग्रो करना है, फाइनेंशियली कैसे हेल्दी बनना है। रचित जी, बहुत स्वागत है शो पे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, और सभी दर्शकों को भी नमस्कार। तो रचित सर, हम ये स्पेशल सीरीज़ कर रहे हैं जहाँ हम बात कर रहे हैं फाइनेंस की, बोरोइंग्स की, अलग-अलग तरीके के लोन्स को डिस्कस कर रहे हैं। पहले हमने होम लोन को डिस्कस किया था, फिर एजुकेशन लोन को डिस्कस किया था। बढ़िया फीडबैक आ रहा है, बहुत लोगों ने बहुत तारीफ़ करी है और आप धन्यवाद दिया है, आप तक पहुँचा रहा हूँ क्योंकि बढ़िया जानकारी उनको मिल रही है, क्रिस्प, बहुत कम शब्दों में, बहुत जल्दी से, बहुत छोटे से टाइम में हम बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं, समझ जाते हैं कि किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, टिप्स पे वो चीज़ें हो जाती हैं। आज हम किस लोन की बात करने जा रहे हैं? सर आज हम एक ऐसे लोन की बात कर रहे हैं जो कुछ लोगों के लिए नेसेसिटी है और कुछ लोगों के लिए पैशन है। व्हीकल लोन के बारे में हम बात करेंगे आज। और नेसेसिटी और पैशन तो आप समझ ही गए हैं, हम इतने टाइम से बातें करे जा रहे हैं। तो सर ये भी एक लोन होता है और इस लोन में कुछ एक पैरामीटर्स होते हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हम बात करने जा रहे हैं गाड़ियों पे जो लोन लेना होता है, या वो टू व्हीलर भी हो सकता है, वो फोर व्हीलर भी हो सकता है, और व्हीकल लोन को लेकर के और उसको किस तरीके से या लेने के लिए, तो क्या उसके पहले कुछ तैयारियां, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है? बिल्कुल। जो बेसिक्स होते हैं आपके कि आप एक तो सिबिल, आईटीआर, ये तो हम बताते आ ही रहे हैं। इसके साथ-साथ एक और चीज़ क्या होती है सर कि हमें ये भी देखना होता है कि हम जिस समय लोन ले रहे हैं, अगर उस समय इंटरेस्ट रेट हाई है, तो हम प्रेफ़र ये करें कि हम किसी पीएसयू बैंक से लोन ले लें। और अगर जिस समय हम लोन ले रहे हैं, उस समय अगर इंटरेस्ट रेट लोअर साइड पे है, तो हमारे लिए ये एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर बन जाता है कि हम एक प्राइवेट बैंक से लोन ले लें और रेट ऑफ इंटरेस्ट को फिक्स कर लें। कारण जो पीएसयू बैंक होता है वो सिर्फ आपको पहले साल ही एक फिक्स रेट पे देता है। उसके बाद जो उनके बेंचमार्क्स होते हैं, जैसे मान लीजिए आरबीआई की रेपो रेट हो गई या उनके कोई इंटरनल पैरामीटर जो बेंचमार्क के होते हैं, उसके हिसाब से उनकी रेट घटती और बढ़ती रहती है। और प्राइवेट बैंक आपको एक ऑप्शन देता है कि आप अपनी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको फिक्स करके रख सकते हैं। तो उसमें ये ज़रूर होता है कि अगर आपने लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ले रखा है, तो जो कॉस्ट है आपका वो थोड़ा-सा कम हो जाता है। जी, तो ये तो एक चीज़ हो गई प्राइवेट सेक्टर बैंक और सरकारी बैंकों से जो गाड़ी का लोन लेते हैं। जी। कई बार बस होता ये है कि ईज़ वहाँ पे दिख रही होती है, क्योंकि अक्सर प्राइवेट सेक्टर बैंक के लोग आपकी गाड़ी के शोरूम में ही बैठे होते हैं, और उस तरीके के जो प्राइवेट फाइनेंसर्स हैं, एनबीएफसीज़ हैं, वो ईज़ होती है, वो तुरंत वहीं पे और कहते हैं कि अभी 1 घंटे में हो जाएगा, अभी ये हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा आपको पेपर वर्क कहीं न कहीं वो स्किप करा देते हैं, या मतलब ईज़ी होता है कहीं कह लीजिए, कि वो हालाँकि वो ज़रूरत नहीं होती कि बहुत आपको कोई ऐसा प्रेशर नहीं होता है कि बहुत सारा काम होगा और बहुत डिले होगा, क्योंकि गाड़ी एक ऐसी चीज़ है, आप चाहते हैं जल्दी से जल्दी आपके हाथ में हो और आप उसको लेकर के सड़क पे दौड़ा रहे हों, और आपका जो पैशन है गाड़ियों का वो अलग से है साथ में। तो इसलिए वो जो एक्स्ट्रा स्माइल है, तो वो बता रही है, क्योंकि रचित जी गाड़ियों के एंथुसियास्ट हैं और बाइकर भी हैं, तो वो अलग चीज़ है, कभी उस पे अलग से चर्चा करेंगे। लेकिन और किन चीज़ों का ध्यान रखें, प्लस इसमें फिक्स्ड और फ्लोटिंग रेट इसमें भी होता है? जैसे हाँ, होम लोन में हम बात करते हैं तो होता है? बिल्कुल, जो मैं आपको अभी बता रहा था कि अगर पीएसयू से लेते हैं तो फर्स्ट ईयर फिक्स होता है, फिर फ्लोटिंग होता हुँ, है। हुँ। और इसके साथ-साथ अगर आप उससे फ़र्क क्या पड़ता है, या उसमें क्या चीज़ों का ध्यान रखना है कई बार? उसमें फ़र्क क्या पड़ता है, अब जैसे मान लीजिए कि कभी अगर बैंक की रेट्स बढ़ रही हैं, तो उसमें 2 कंडीशन होती है, या तो आपकी ईएमआई जो होती है इन टर्म्स ऑफ जो यूनिट है, मनी जो है, वो बढ़ जाती है। अगर आप ईएमआई का अमाउंट सेम रखना चाह रहे हैं, तो आपका ड्यूरेशन एक्सटेंड हो जाता है। तो इस इन दोनों ही कंडीशंस में आपका जो इंटरेस्ट पेमेंट है, वो हायर साइड पे जाने लग जाता है। इसके साथ-साथ एक और चीज़ है, जो हमें समझनी होगी कि अगर हम व्हीकल लोन की बात कर रहे हैं, व्हीकल लोन उन चुनिंदा लोन्स में से है, जिन लोन्स में आपको
कम से कम लोन अवेल करना चाहिए। उसके पीछे का कारण ये है क्योंकि कई बिजनेसमैन होते हैं, वो बोलते हैं कि साहब हमारा तो डेप्रिसिएशन कट रहा है और इंटरेस्ट का बेनिफिट मिल रहा है, बट हर एक कोई बिजनेसमैन तो होता नहीं है। जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं वो आपकी जेब से जा रहा है। तो मैं एग्जांपल आपको देता हूँ कि जैसे मान लीजिए बैंक आपको ऑफर दे रहा है आज के टाइम 100% फाइनेंस आप करा लीजिए, बहुत लुक्रेटिव लगता है। और जिस तरीके से वो आपको देते हैं कि अरे साहब आप तो 2,000 रुपए की ईएमआई आएगी पर लाख, आप तो 100% फाइनेंस कराओ, फालतू पैसा क्यों ब्लॉक कर रहे हो। बट आप एक चीज समझिए कि जितना आप अपफ्रंट पेमेंट कर रहे हैं वो पैसा आपका जा तो रहा है, बट जितना लोन अमाउंट आपका छोटा हो रहा है आपका इंटरेस्ट पेमेंट उतना ही कम हो रहा है। तो एक तो प्रेफरेबली हमारा जो डाउन पेमेंट है वो एक हायर साइड पे रहना चाहिए। इसके साथ साथ एक और चीज़ है कि आजकल क्योंकि आरबीआई ने अलाउ कर दिया है, ये जो व्हीकल लोन्स होते हैं ये 7-7 साल तक चलते हुए जाते हैं। अब हमको बहुत कंफर्टिंग फैक्टर लगता है कि ये जो मैं आपकी 2,000 रुपए की बात कर रहा हूँ, यही अगर हम 7 साल में चले जाएंगे तो हो सकता है 1600-1700 रुपए हो जाए। तो आदमी देखता है ठीक है, गाड़ी तो मेरे पास ही रहनी है, ईएमआई कम हो रही है, मैं ये ले लेता हूँ। बट देन अगेन जब आप उसको पूरा का पूरा कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो 2 साल का आपने एक्सटेंशन लिया है उसमें आपका इंटरेस्ट पेमेंट जो है उसका डेंट पड़ रहा है। प्रेफरेबली अगर आप बोलें एज अ इन्वेस्टमेंट एडवाइजर आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि आप अ, बड़ा डाउन पेमेंट और शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए। और खासकर गाड़ियों के मामले में, क्योंकि यहाँ पे आप जो ले रहे हैं वो डिप्रिशिएटिंग एसेट है। बिल्कुल। एक ऐसी चीज़ है जो शोरूम से निकलते ही साथ उसकी कीमत कम होना शुरू हो जाती है। और तो वो एक चैलेंज है। अब 7 साल का जैसे आप कह रहे हैं कि लोन, तो हो सकता है कि 4-5 साल बाद वो गाड़ी आप ना रखने के में हो, 2-3 साल बाद बहुत लोग जल्दी-जल्दी चेंज करते हैं, या कई बार गाड़ियाँ भी इस तरीके की होती हैं, यूसेज और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो हो सकता है कि आपको तो अब उसको हटा देने का समय आ चुका है, या गाड़ी को रिप्लेस करने का टाइम आ चुका है, लेकिन अभी इसका फाइनेंस चलते रहना है। बिल्कुल। तो वो एक बड़ा अमाउंट है जो कि आपने शुरू में दे दिया होता तो शायद आपको उसका इंटरेस्ट भी बच गया होता। अब आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, और उसको क्लोज़ कराने का भी हो सकता है कि कुछ चार्जेस पड़ जाएँ, तो कोई बड़ी बात नहीं है। इनफैक्ट सर क्योंकि आप ये बात बोल ही रहे हैं, मेरे दिमाग में एक बात मिस हो गई थी, मैं उसमें ऐड करना चाहूँगा कि प्राइवेट बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट तो फिक्स होती है, मगर आप अगर जब भी आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो एक एमोटाइजेशन रिपोर्ट आती है जिसमें हर ईएमआई के आगे लिखा होता है कि आप कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं और कितना प्रिंसिपल दे रहे हैं। अगर आप चेक करेंगे, कार लोन उन चुनिंदा लोन्स में से है जिसमें इंटरेस्ट पेमेंट अपफ्रंट 3 से 4 साल में आपसे पूरा का पूरा ले लिया जाता है। हुँ। और फिर जब आप उसको फोरक्लोज कराने जाते हैं तो आपको ये पता लगता है कि जितनी आपकी रिमेनिंग ईएमआई है वो तो एक्चुअल में प्रिंसिपल ही है जो आपको पेमेंट करना है। सो यू एंड अप लूजिंग द एंटायर आइडिया कि मुझे इसको फोरक्लोज भी कराने की जरूरत है क्योंकि अब तो प्रिंसिपल ही बचा है। मैं इतने सालों से जो पेमेंट कर रहा था तो वो वो इंटरेस्ट इंटरेस्ट का था। ही कर रहा है। तो ये भी कुछ एक फैक्टर्स होते हैं जो आपको देखने होते हैं। इसीलिए आपकी अगर ज़रूरत है एक नॉर्मल गाड़ी लें, उसको फाइनेंस कराएं। पैशन के लिए मैं सजेस्ट ये करूंगा कि आप अपना एक गोल बना लें, पहले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लें और उसके बाद पैसा लगा दें, रादर देन बाइंग कार्स और हाई एंड मोटरसाइकिल्स ऑन ईएमआई। इस पे हम अलग से भी चर्चा कर चुके हैं कि किस तरीके से आपको गोल्स बनाने चाहिए, पैसे इकट्ठा करने चाहिए जमा करके, और उसके बाद तो आपने एक टारगेट बनाया कि आपको ये साल में ये गाड़ी खरीदनी है। उस टारगेट तक कैसे पहुँचेंगे, उसके लिए कैसे-कैसे पैसे जमा करें और वो बढ़ते हुए पैसे कैसे हों, और तब आप उस पैसे से वो गाड़ी लेते हैं, तो वो सबसे अच्छा तरीका है। वो अगर आपको सीखना है, समझना है, तो आप वापस जाकर के सीरीज़ हमने जो शुरू करी थी वहाँ पे कई बार ये किया है, उसका लिंक भी हम नीचे दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं और ये सीखना ज़रूरी भी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, और ये वो भी समझिए, अमोर्टाइज़ेशन की जब बात कर रहे हैं तो रचित जी ये कह रहे हैं कि जब आप ईएमआई देते हैं तो उसमें 2 हिस्से होते हैं। एक आपका प्रिंसिपल अमाउंट होता है कि आप कितना पे ऑफ कर रहे हैं, और एक इंटरेस्ट अमाउंट होता है कि कितना आप इंटरेस्ट उस पे ब्याज दे रहे हैं। और कह रहे हैं कि गाड़ियों के मामले में ये तक होता है कि शुरुआत में पहले केवल इंटरेस्ट ही इंटरेस्ट जा रहा है। तो 4 साल 5 साल बाद जब आपको लगा कि अब मुझे ये गाड़ी का लोन बंद करा देना चाहिए, तब तो आपका इंटरेस्ट पड़ना बंद हो चुका है, क्योंकि आप इंटरेस्ट पूरा दे चुके हैं आगे का भी, और अब आपका प्रिंसिपल पे ऑफ होना है। जी। तो जो कि अगेन डिस्करेजिंग हो जाएगा, तो फिर आप और लेकिन नहीं कई बार करेंगे। आपके लिए मुश्किल हो सकता है, क्योंकि अब आपको गाड़ी अगर बेचनी है, हम्म। तो आपको क्लोज़ तो कराना ही पड़ेगा। बिल्कुल। क्योंकि ये हायर परचेज़ और ये वाले, ये तो उसपे गाड़ी उसके पेपर पे चढ़ा हुआ है, बिल्कुल। उस फाइनेंसर का नाम, और ये इसको बेचने के लिए पहले आपको वो एनओसी चाहिए होगी, और उस एनओसी के लिए आपको, तो ये आपके लिए ज़बरदस्ती का एक एक्स्ट्रा झंझट बर्डन हो हो गया। गया कि आपने बिल्कुल। 7 साल का आपने लोन ले रखा है, आपने 4 साल में गाड़ी बेचनी है, 5 साल में गाड़ी बेचनी है, 2 साल का आप ज़बरदस्ती उसको एक्स्ट्रा पैसे पे ऑफ कर रहे हैं, बिल्कुल। और वो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, और ये
टिप्स, ये ट्रिक्स मिलती हैं इस सीरीज़ में, जहाँ पे हम सीख रहे हैं रचित सर से कि पर्सनल फाइनेंस किस तरीके से, अपनी वेल्थ को कैसे बढ़िया किया जाए, फाइनेंशियल हेल्थ को कैसे बेहतर किया जाए। बहुत शुक्रिया रचित सर जुड़ने के थैंक लिए यू और सर। ये बढ़िया जानकारियाँ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।